हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सीखो शानदार पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली फोरकास्ट, जिसमें हम देखेंगे कि अब जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें मार्केट में, अभी गोल्ड में, US 30 में और US ऑयल में क्या क्या हो सकता है। अगर टाइम मिलेगा तो साथ में हम GBP GBY भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फोरकास्ट। अपन शुरुआत करते हैं गोल्ड से, XAU USD से। ठीक है, तो जैसा कि हम सबसे पहले किस में जाएंगे, मंथली में। सबसे पहले अपन देख लेंगे कि मई वीकली जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो वीकली की जो क्लोजिंग है वो लास्ट जो रजिस्ट्रेशन था उससे नीचे हुई है। तो अभी उसको हम बाद में देखेंगे कि क्लोजिंग क्या मैटर रखती है इसके अंदर। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं मंथली के अंदर। तो मंथली में अपन देखेंगे तो अभी तक जो मार्केट है वो इस वाले रेजिस्टेंस का क्या है, अभी तक ऊपर है। जब हमने लास्ट में बात की थी तो हमने यही बोला था कि अगर क्लोजिंग इससे अबव में होती है, इस रेजिस्टेंस से अबव में होती है मंथली की, अभी मंथ में अभी बाकी है, 4-5 दिन बचे हैं मंथली क्लोजिंग के। ठीक है, आज की 3 तारीख हो गई है, आज 25 नवंबर हो चुका है, 5 दिन और बचे हैं इस मंथ के। तो देखते क्या हो सकता है। 2 दिन तो चले गए, आज और कल का चला गया। ठीक है, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो 4 दिन इसके बचे हैं। 4 दिन में देखेंगे कि क्लोजिंग कैसे इसकी हो सकती है। ठीक है, उससे पहले अपन देखेंगे कि अभी जो है वो कितने क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर है मार्केट। ठीक है, ये वाला जो सॉरी जो अपना रेजिस्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसको, मतलब ये पिछले कई महीनों से ये वाला लेवल क्या ब्रेक नहीं हो पाया। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2020 से, ठीक है, जुलाई 2020 से ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक नहीं हो पाया। मार्केट जब भी यहाँ पे आती है एक स्पाइक अप आता है, यहाँ यहीं तक आता है और फिर अगेन यहाँ से एकदम फॉल देखने को अपने को मिलता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा था तब एकदम से नीचे चलेगी, फिर अगेन यहाँ पे आई, फिर नीचे चली गई। ठीक है, तो ये वाला जो लेवल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं लास्ट मतलब जो महीने रहे हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये वाला जो लेवल अपना ये वाला, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो यहाँ से मैं अगर यहाँ तक की बात करूँ इस वाले लेवल में, ठीक है, अगर मैं इस केवल इतने लेवल की बात करूँ तो इसमें आपको डोमिनेंस किसका नजर आ रहा है, इसमें डोमिनेंस नजर आ रहा है यहाँ पे किसका, सेलर्स का। हालांकि बराबर नजर आ रहा है, बट आप एक चीज देखो इसमें कि इस वाले एरिया में क्या हुआ कि जब मार्केट यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है, तो सेलर्स यहाँ पे एकदम बुरी तरीके से यहाँ से नीचे ले जाते हैं। ठीक है, फिर अगेन धीरे धीरे ऊपर आते हैं, अगेन यहाँ से क्या मिलता है, फिर यहाँ से रिजेक्शन। और इस बार देखो कितनी तगड़ी रिजेक्शन मिली थी, जितनी तगड़ी रिजेक्शन मिली मार्केट को यहाँ से उतनी ही रफ्तार से मार्केट क्या गई, ऊपर गई। कैसे, मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल बन के एक यहाँ पे तगड़ा वाला फॉल लेके आई। फिर जब यहाँ से वापस से ग्रो करने की बारी आई तो 1 2 3, केवल 3 कैंडल ने क्या कर दिया, अपना डोमिनेंस दिखा दिया बायर्स का। ठीक है, एक 3 कैंडल के साथ ही मार्केट कहाँ पहुंच गई, जो लास्ट हाई था मार्केट का वहां तक मार्केट 3 कैंडल में पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने रिटेस्ट किया, अगेन एक तगड़ी वाली बुल मूव दिया, किसका, बुल कैंडल ने, खतरनाक बुल बुल कैंडल बनी। उसके बाद में यहाँ पे डोजी बनी, फिर अगेन मार्केट थोड़ी नीचे आई, बट नीचे आई क्या, लास्ट हाई ब्रेक किया मार्केट ने, नहीं किया। यानी मार्केट बोल रही है कि मैं हाई राइज जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हाई राई बना रही है मार्केट, जब नीचे आई तो इस हाई के नीचे नहीं गई, यहीं तक की क्लोजिंग रही मार्केट। हालांकि ये भी नीचे गई, बट क्या ये भी, मुझे ये बताइए कि क्लोजिंग मैटर रखती है। एक चीज समझो कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 5 साल पहले मेरे पास इतने पैसे थे, 1 करोड़ रुपए थे। ठीक है, 10 करोड़ रुपए थे मेरे पास, एक मतलब 5 साल पहले। लेकिन आज क्या है मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास आज नहीं है तो फिर वो, मतलब एट द एंड वही है कि मेरे पास आज कितने हैं, वो मैटर रखता है। तो यहीं पे यही बात है कि सेम क्लोजिंग यहीं पे हुई है। ठीक है, तो मैटर ये रखेगी यहाँ पे, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था। ठीक है, फिर जब मार्केट वापस से ऊपर गई तो अगेन इसी वाले रेजिस्टेंस के पास आके रुकी थी, बट इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कितना तगड़ा वाला रिजेक्शन था समझिए आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर अगेन मार्केट जब नीचे से ऊपर आ रहा था तो यहीं से रिजेक्शन मिला। फिर अगेन जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई, इसको भी यहीं से रिजेक्शन मिल गया, फिर अगेन यहाँ से गई नीचे गई, लिक्विडिटी लेके नीचे आई, अगेन ऊपर गई। तो अभी मार्केट के चांसेस ऊपर जाने के हैं। क्यों, क्योंकि अभी तक, अब जैसे मान लीजिए कि मंथली में 4 दिन बाकी है। ठीक है, तो अगर मंथ के हिसाब से अगर हम देखिए तो कैंडल क्या है, बुलिस, फुल्ली बुलिस है। ठीक है, बहुत ज्यादा बुलिसनेस आ गया कैंडल में। तो मुझे लगता है कि इस बार जो ये लेवल है अपना 2000 मतलब कितने का लेवल है ये अपना जो लेवल है 1990 का लेवल। ठीक है, इसको ब्रेक कर देगी इस बार। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करती है तो अगले मंथ की जो ओपनिंग होगी वो एक बढ़िया बुल के साथ होगी। ठीक है, फिर अपना ये जो यहाँ तक का टारगेट रहेगा फिर। ठीक है,
अब अपन देखते हैं मंथली का। आपने जो डिस्कशन किया उसका क्या वीक में भी इफेक्ट पड़ेगा? जो हमने मंथली में अभी जो एनालाइज किया है, जो अभी हमने इतनी सारी बातें देखी, क्या उसका इफेक्ट वीक में भी पड़ेगा? चलिए देखते हैं। देखिए वीक में जब अपन बात करें तो वीक की जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे हुई है? देखो यहाँ पे दो मेजर रेजिस्टेंस थे, जिसमें से वीक ने क्या कर दिया, एक को ब्रेक कर दिया, बाकी एक बच गया यहाँ पे। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस कौन सा था? जिसे अपन हिडन रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो हर कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता। इसके लिए चाहिए कैंडल साइकोलॉजी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि कैंडल साइकोलॉजी से हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं। उसको लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था। ठीक है, तो आप वीडियो में जाकर देख लेना। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये क्या है कि हिडन रेजिस्टेंस है। यहीं पे ओपनिंग क्लोजिंग है, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया तो यहीं से रिजेक्शन मिला। तो वीकली जो अपन देखे थे, देखिए तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस था ये वाला, इसको अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। यहीं से मार्केट को क्या मिली? रिजेक्शन मिली। अब अगर देखना होगा कि क्या नेक्स्ट वीक मार्केट इस वाली लेवल को ब्रेक कर पाएगी। अगर ये वाला ब्रेक होता है तो अपना मंथली भी ब्रेक हो जाएगा, वीकली भी ब्रेक हो जाएगा, तो मार्केट को एक फुल्ली श्योरनेस के साथ हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट मंथ होगा वो एक बुल मूव मिल सकता है अपने को। ठीक है, और बात करें अपन ट्रेंड की, तो ट्रेंड क्या है? अभी तक हायर आई है। ठीक है, मंथली में भी हायर आई बना रहे हैं, तो ट्रेंड के हिसाब से चले अपन तो ट्रेंड क्या है? अब ट्रेंड, बट एक क्रूशियल सपोर्ट, क्रूशियल रेजिस्टेंस के अंदर। और पिछले 2-3 दिन से मार्केट इसी वाले एरिया में क्या कर रही है? कंसोलिडेट कर रही थी, यानी लोगों को मैनिपुलेट कर रही थी यहाँ से लिक्विडिटी लेने के लिए। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जिस तरफ मूव देती है उस तरफ का मूव बहुत ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा मैनिपुलेशन, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी, उतना ही तगड़ा बुल मूव आता है मार्केट में। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो अपन कल की बात करें और परसों की बात करें, तो परसों भी मैनिपुलेट हो रहा था मार्केट, बट कल क्या हुआ? कल न्यूयॉर्क सेशन में एक गोल्ड ने भी बुल मूव दिया। ठीक है, ऑयल में फॉल आया था। ठीक है, तो ये चीजें क्यों होती है? ये होती है मैनिपुलेशन के साथ। ठीक है, मैनिपुलेशन के साथ बाद जो मूव आएगा वो बहुत बढ़िया मूव आएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमेशा वेट करें लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी से पहले मार्केट में ना फंसे। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी मैनिपुलेशन और हो सकती है, होने को यहाँ पे मैनिपुलेशन और हो सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करना पड़ेगा तो मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी चाहिए, इतनी आसानी से नहीं होगा। कोई 30 मिनट का या 1 आवर का, कोई 4 आवर का ये रेजिस्टेंस नहीं है। ये है मंथली का, वीकली का, ये रेजिस्टेंस होते हैं। इनको ब्रेक करने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। समझने से बात को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि मार्केट क्या पता यहाँ से थोड़ा मतलब मैनिपुलेट करी लोगों को। यही हो सकता है कि यहीं से डाउन चला जाए, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट को क्या मिली है? रिजेक्शन। वहीं एक और सिनारियो देखे तो मार्केट ने यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर दिया है, तो क्या पता मार्केट इन दोनों के बीच में रह सके। मार्केट जो ये वाला जो लेवल है अपना जो ये लेवल है, इसका खास तौर से ध्यान रखना। एक तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, और दूसरा लेवल हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला लेवल। तो इसके बीच में मार्केट क्या कर सकती है? मूविंग कर सकती है। अगेन हम इसमें कोई और चीज अपन इसमें देखना चाहे तो ये देख सकते हैं कि ये वाला जो जोन है, ठीक है, देखो ये वाला जोन की बात करिए अपन हम, देखो पूरा अपन चार्ट को गोल के पी जाएंगे, फिर बचेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, मार्केट में ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे चीज बताइए कि इस वाले जोन में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? किसका डोमिनेंस है अभी तक? अभी तक हम देखें तो बायर्स का यहाँ पे क्या है? डोमिनेंस है। क्यों? क्योंकि अगर इस वाले एरिया में अपन देखें तो ओनली दो रेड कैंडल है, बाकी ग्रीन कैंडल है। और ग्रीन कैंडल भी ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी है, एकदम फुल्ली बुलनेस वाली क्या है? ग्रीन कैंडल है। बट इतनी बुल होने के बावजूद मार्केट इस वाले लेवल पे रुकी हुई है। ठीक है, सोच के देखिए, इतना तगड़ा बुल मूव है मार्केट के पास, फिर भी मार्केट इसी लेवल के पास रुकी हुई है। सोचने वाली बात है। ठीक है, अगर हम लास्ट में देखिए, देखो जहाँ पे मार्केट अभी रनिंग में चल रहा है, करंटली में जो मार्केट चल रहा है, उसके साथ साथ आपको प्रीवियस में भी देखना है, पीछे भी देखना है कि मार्केट में पीछे क्या ऐसा सिनारियो बना था, क्या वहां से मार्केट ने उस वाले लेवल को ब्रेक कर पाई या नहीं कर पाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम पीछे का जो लेवल देखें वो, चलो उसको एक बार देखते हैं। एक चीज़ बताइए मुझे कि जब यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ 23 जनवरी 2025
23 की बात कर रहा हूँ, जब मार्केट यहाँ से डाउन आया था, ठीक है, अगेन जब मार्केट ने बुल मूव दिया, ओनली 3 कैंडल में क्या कर दिया मार्केट ने, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे कर देखे तो यहाँ भी सेम सिनारी, 3 कैंडल यहाँ तक गई, देखिए 3 कैंडल यहाँ तक गई इस वाले लेवल तक, और इसका जो रेजिस्टेंस है उसकी बात करें अपन, ये जो रेजिस्टेंस पे जब मार्केट रुकी थी, तो ये वाला लेवल कौन सा था, ये वाला देखिए जो लास्ट में क्या था, रेजिस्टेंस था। यहाँ पे आके मार्केट रुकी, फिर नीचे गई, रिटेस्ट की, यहाँ से लिक्विडिटी उठाती है, उसके बाद में अगेन एक और बुल मूव देती है, यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनती है लगातार डोजी टाइप की, फिर मार्केट, यानी डोजी का मतलब क्या हो गया, मैनिपुलेशन, अप एंड डाउन्स, तो वो क्या होता है मैनिपुलेशन, डोजी का मतलब ये होता है, लोगों को लगा कि यहाँ पे डोजी बन गई है रेजिस्टेंस में, तो लोगों ने यहाँ से सेल कर दिया होगा, जिससे सेल किया यहाँ से बाय चली गई, ठीक है, लोग डोजी देख के यहाँ पे क्या किया, सेल किया, बट मार्केट ने क्या यहाँ से, यहाँ पे क्या बाय मतलब सेल गई, यहाँ से नहीं गई, तो ये क्या हो गया मैनिपुलेशन, लोगों का पैसा खा के फिर अगेन मार्केट ने क्या दे दिया, एक बुल मूव दे दिया, ठीक है, तो ये क्या होती है मैनिपुलेशन। सेम चीज हमें यहाँ भी नजर आ सकती है नेक्स्ट वीक की, अगर मैं बात करूँ, क्या पता नेक्स्ट वीक भी यहाँ पे एक डोजी बन जाए जो अपने को सेल दिखाए, ठीक है, साथ बात समझना, क्या पता यहाँ पे एक डोजी बने रेड कलर की जो अपने को सेल दिखाए, अपन देखे सेल जाएगी मार्केट, और वहीं से क्या पता ऊपर चली जाए लिक्विडिटी लेके, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को, ऐसे मान लीजिए जो रिटेलर्स हैं उनको पागल बनाएंगी बहुत पूरी तरीके से, तो आपको यहाँ पे फंसना नहीं है, लिक्विडिटी वाले एरिया में आपको यहाँ फंसना नहीं है बिल्कुल भी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब इस वाले लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट ने लिक्विडिटी ली, तभी इस वाले लेवल को ब्रेक कर पाई, फिर एक नया हाई क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है, ये जो नया हाई है ये क्या किया, यहाँ पे नया हाई क्रिएट किया, अब तक का ये हाईएस्ट पॉइंट यही है 2017 वाला लेवल, ठीक है, अगर हम लास्ट में देखेंगे तो ये वाला लेवल है, ठीक है। अब देखिए पीछे पीछे जैसे जैसे पीछे जाएंगे ना, वैसे वैसे अपने को नई रेजिस्टेंस नई प्राइस मिलता रहेगा, ठीक है। पहला अपना ये हाई था जब अपने यहाँ तक देखा, ठीक है, तो उसको ब्रेक किया, ब्रेक करके मार्केट यहाँ तक पहुंची, ठीक है, बट क्या मार्केट का ये जो हाई था क्या इसको ब्रेक करवाई मार्केट, अभी तक नहीं कर पाई इस वाले लेवल को, ठीक है। यहाँ से देखो लो लो बना रही है, ये वाला हाई था, उसके बाद में ये देखा ना, ये इससे हाई नीचे ही है, ठीक है, एक लो बना रही है, ठीक है, ये लो है, ये उससे लो है, तो अगेन हो सकता है कि मार्केट क्या पता यहाँ तक पहुंचे इस वाले लेवल तक, ठीक है, क्योंकि लेवल देखना आप देखो, ये वाली जो साइज है छोटी छोटी जा रही है, ठीक है, तो गोल्ड क्या दिखा रहा है, अगर हम दूर से भी देखें चार्ट को, तो गोल्ड क्या दिखा रहा है, यहाँ से बाय दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ से देखो कितनी, मतलब अपन यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा खाई थी, फिर अगेन इतना नीचे आके अगेन एक तगड़ा बोला रिटेस्ट करके यहाँ से इतना तगड़ा वाला बुल मूव दिया है, ठीक है। यहाँ तक बात सभी की क्लियर है, तो मेन क्या होता है कि जो पीछे की जो चीजें होती है ना, उन्हें भी साथ लेकर चला करो आप, उससे क्या होता है कि अपने को एक परफेक्ट एंट्री मिलती है, परफेक्ट अपने को आइडिया लग पाता है कि मार्केट किस साइड ग्रो कर सकता है, ठीक है, ओके। तो अब अपन आते हैं दिल्ली में, कि दिल्ली में मार्केट में क्या हुआ, क्लोजिंग कैसी रही कल की, चलो देखते हैं। देखो अगर वीकली की मैं बात करूँ ना, तो वीक में जो क्लोजिंग हुई ना, वो ऐसे मान लीजिए कि अपने को नहीं बता सकती कि वीक के अकॉर्डिंग अभी क्या हो सकता है, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस मिला है, उसी के पास में क्लोजिंग हुई है, लास्ट जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, अभी इस बीच में फंसी है मार्केट, यहीं से कुछ भी हो सकता है। और कैंडल भी कोई इतनी मतलब ना तो डोजी बनी है ना पिन बार बनी है, ना अपन देख सकते हैं कि एकदम बुलिश मूव मिला है, तो एकदम नॉर्मल कैंडल बनी है, इसमें अपन कोई इतना आइडिया नहीं लगा सकते। इसका आइडिया लगाने के लिए हमें डेली में देखना होगा कि डेली में क्या हुआ मार्केट में। डेली में अगर हम देखें तो, सॉरी एक सेकंड, हाँ, डेली में अगर हम देखें तो देखिए कल मैंने यहाँ पे बहुत सारी लाइनें ड्रॉ की थी, क्योंकि कल मार्केट बहुत ज़्यादा चोपी हो गया था। ज़्यादा लाइनें ड्रॉ होने का मतलब क्या है कि मार्केट अपने को 30 40 50 टिप से ज़्यादा नहीं देगी, ठीक है। हालांकि 40 50 टिप बहुत होते हैं, मतलब एक ट्रेडर के लिए 40 50 टिप इनफ है, ठीक है। एज ए बिगनर ऐसे मान लीजिए कि 40 पेपर आप ले रहे हो तो ठीक है, बहुत बढ़िया है एज ए बिगनर। और अभी भी मैं इतना प्रो भी नहीं हूँ कि मतलब मैं अभी से ये एक्सपेक्ट करूँ कि मैं 200 300 400 पिप कैच करूँ, ठीक है। मैं मेरी अपना आराम से 40 50 60 70 100 पिप आराम से कैप्चर कर लेता हूँ, उसमें मेरा गुजारा करता हूँ, ठीक है। देखो साफ रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, ठीक है।
दूसरी, हाँ, एक और चीज अपन यहाँ पे एक और चीज देखे कि एक जो युद्ध चल रहा था हमास और इसराइल का, तो उसमें भी क्या है कि अभी उसमें सीज फायर हो चुका है, बट वो अभी 5 दिन के लिए हुआ था। तो 2 दिन तो हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है आई थिंक। तो मे भी हो सकता है कि गोल्ड उस वजह से भी इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, हो सकता है। अगर ये सीज फायर नहीं होता तो, अगर देखो ट्रेडिंग में क्या होता है कि दोनों चीज साथ में चलती है, फंडामेंटल भी चलता है, यानी न्यूजेज वही चलती है ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है, और प्रेडिक्शन जो अपना अपन जो टेक्निकल एनालाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। एट द एंड जो प्रेडिक्शन चलता है वो अपना टेक्निकल एनालाइज होता है, वो क्या होता है कि फंडामेंटल बेस भी होता है, ठीक है। तो अपने को दोनों सिनारियो साथ में लेकर चलना है। हमास और इसराइल के बीच में सीज फायर हुआ है, क्या बता उसका इफेक्ट, उसके इफेक्ट की वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पाई, ये भी हो सकता है, और यही हुआ है। अगर सीज फायर नहीं होता तो मार्केट श्योरली, अगर मैं वीक की बात करूँ ना, तो वीक की क्लोजिंग रजिस्टेंस अबो में हो जाती है, और नेक्स्ट वीक होता जो आराम से फुल्ली बुल सकता, मंथली में भी फिर फुल ही रहता मार्केट, ठीक है। दिल्ली की मैं अगर बात करूं तो दिल्ली के अंदर क्या है कि यहाँ पे देखो क्या प्राइजेशन बना है यहाँ पे, ये वाला कितना इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो कि दिल्ली में जब जब कैंडल इस वाले लेवल के पास में आई है, इस वाले लेवल के पास में, देखो दिल्ली में जब जब कैंडल इस वाले लेवल के पास आई है, एक तगड़ा वाला बियर मूव देखने को मार्केट को यहाँ से मिला है, एक चांटा सा लगता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आई धड़ाम से नीचे यहाँ तक, अगेन ऊपर गई, एक चाटा मार के नीचे, ठीक है। ट्रेडिंग को ना डेली लाइफ से जोड़ो आप, ठीक है। आपकी जो डेली लाइफ है उससे ही रिलेटेड आपकी ट्रेडिंग, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है ट्रेडिंग। जैसी आपकी ट्रेडिंग होगी आपकी लाइफ स्टाइल भी वैसी होगी, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिंग के अंदर। जैसी आपकी लाइफ स्टाइल होगी, आपका ट्रेडिंग का जो पीएनएल होगा वो भी आपका उसी हिसाब से होगा। अगर आप इमोशनली ज़्यादा वीक हो तो आप ट्रेडिंग में ज़्यादा टिक नहीं पाओगे, ठीक है, आप अपनी लॉसेज करा लोगे। ट्रेडिंग में अगर टिकना है तो आपको एक किसी मान लीजिए खटोर दिल जो होता है ना, खटोर दिल, ठीक है, वो बनना पड़ेगा आप उसमें, तभी आप ट्रेडिंग को अच्छे से कर पाओगे। इसमें जो लॉसेज हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो आप, ठीक है, बस सीखने पे ध्यान दो, अच्छा होगा, इमोशनली वीक मत होना। तो देखिए जब जब इस वाले लेवल पे आई थी मार्केट को चांटा सा लगा, फिर नीचे आई, अगेन ऊपर गई, अगेन नीचे आ गई, फिर अगेन यहाँ से ऊपर गई, अगेन अब उसी वाले लेवल से देखो क्या हुआ, चाटा पड़ा नीचे आई, चाटा पड़ा नीचे आई, अब अगेन इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है मार्केट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल लगा के देखें, ठीक है, अगर अपन यहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल देखें इस यहाँ से यहाँ तक का, तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट कर चुकी है, मार्केट इस वाले लेवल के पास 50% रिट्रेसमेंट कर चुकी है, और अगेन एक बुल मूव देने की तैयारी में है मार्केट। सबसे पहले अपन जो ये बीच में अपने लाइन से आ रही है इनको मैं हटाता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ पहले। अब मुझे पता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, बट देखिए अधूरा ज्ञान में नहीं देता, ठीक है। जब ज्ञान देने पे मैं आपको आ ही गया, नॉलेज देने के लिए आ ही गया, तो वो ज्ञान पूरा ही दूंगा, कि नॉलेज पूरा दूंगा, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है अभी तक पूरा सिनारियो में वही पूरी चीजें बताऊंगा आपको। 50% यहाँ से रिट्रेसमेंट हो चुका है, अगेन मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करने के लिए चल पड़ी है, ठीक है। जैसे अगर कोई गाड़ी दिल्ली जा रही है, ठीक है, तो बीच में पेट्रोल पंप आ गया, वहाँ पे एक जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है दिल्ली जा रही है यहाँ से, तो चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही है, तो बीच में कोई, अब ऐसा है कि पेट्रोल डलाना पड़ेगा गाड़ी में, उसकी रफ्तार थी 50 60 70 100 की स्पीड में कार जा रही है, बीच में रुकी, स्पीड उसकी क्या होगी, जीरो होगी, गाड़ी में तेल डलवाया, अब यहाँ से फिर से स्पीड पकड़ ली, तो सेम चीज़ मार्केट में होती है। नीचे आई, यहाँ से तेल डलवाया मार्केट में, लोगों का पैसा खाया, लिक्विडिटी ली यहाँ से, अगेन ऊपर, समझ में आई बात। अब अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर देती है दिल्ली में, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, और यही क्या है अपना वीकली रेजिस्टेंस, यही क्या है डेली रेजिस्टेंस, तो इम्पोर्टेंट लेवल है इसका ब्रेकआउट, मतलब डेली का
जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट हो मतलब वीकली का जो रेजिस्टेंस है इम्पोर्टेड उसका ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट मतलब जो मंथली में अपना रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट। तो कितना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे थोड़ी मार्केट और मैनिपुलेशन कर सकती है। फिर उसके बाद में अगर इसको तोड़ना है तो यहाँ से डाउन जाने के लिए तो मार्केट को छोटी सी लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, यहाँ से डाउन चली जाएगी। बट यहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा मैनिपुलेट करेगी यहाँ से, ठीक है। और ये चीज़ का ध्यान रखना कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। बट ट्रेंड इज योर फ्रेंड वो इस वाले लेवल पे आके क्या होता है, फेल हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का। ये क्या है, बहुत मेजर रेजिस्टेंस होते हैं मंथली वीकली के जो होते हैं ना, वहाँ पे ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगता है। यहाँ पे फिर चलता है प्योर प्राइजेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे वो लगता है और कैंडल साइकोलॉजी, लिक्विडिटी, ये सब चलता है उसके अंदर। तो अभी वही सेम सिनारियो यहाँ पे बन रहा है, कैंडल साइकोलॉजी उसके साथ साथ प्राइजेक्शन, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या चल रहा है, प्राइजेक्शन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, और जो अपना मेजर रेजिस्टेंस है वो हो गया है, ठीक है। अपन जब 4 आवर में देखिए, और देखो एक और चीज बताता हूँ आपको, हेल्थी मार्केट की तरह मार्केट मूव कर रही है, बुल मूव रिट्रेस, बुल मूव रिट्रेस, बुल मूव रिट्रेस, अगेन बुल मूव है। बट देखना होगा कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। एक सेकंड मेरा कॉल आ गया, हेलो ऑफिस, हाँ पता नहीं है मेरे को, ठीक, ओके। सो बैक टू कमिंग टू टॉपिक, 4 आवर में अगर हम देखें तो 4 आवर में अगर हम देखें इसको, तो अपना जो लास्ट रेजिस्टेंस था 4 आवर का ये वाला था, इसको क्या मार्केट ने ब्रेक कर दिया, कर दिया, ठीक है। बट अपन जो लास्ट वीक देखे ना, मार्केट इसके पास में है, और 4 आवर में यहाँ पे डोजीज बनी हुई है, डोजी डोजी। अब ये क्या इंडिकेशन दे रही है, ये इंडिकेशन दे रही है यहाँ से सेलिंग की। क्यों, क्योंकि 4 आवर के हिसाब से देखे तो ये क्या है, इसका हाई बना था डोजी ने, बट क्या इसको ब्रेक किया, नहीं किया, इसी के अंदर मार्केट रुक गई, इस वाले एरिया में रुक गई मार्केट, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को, जो ये वीक है इस वीक के अंदर इसकी बॉडी बनी, ठीक है। तो ये वीक क्या कर रही है, इसको एंगल्फ कर रही है, इसको बोलते हैं अपन रिवर्स एंगल्फ, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, और यही क्या लास्ट में यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो इस वाले लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ ये है कि अब इस पे डिपेंड करेगा जो डेली की जो कैंडल है, ठीक है। अगर हम वीकली फोरकास्ट की मैं बात करूँ तो डेली की जो कैंडल है ना, डेली की कैंडल, इस पे पूरा डिपेंडेंस हो गया है कि अगर नेक्स्ट कैंडल कल मंडे की जो कैंडल अगर वो इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, या यहीं से रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर अगेन मार्केट यहाँ से फॉलिंग के चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर मैनिपुलेट भी कर सकती है लोगों को, परफेक्ट। देखो इस वाले लेवल पे होता क्या है ना कि कम से कम 4 से 5 कंफर्मेशन आपको चाहिए बाय और सेल के लिए, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा चांसेस अभी सेलिंग के है अगर हम देखें तो, सिनारियो देखें तो। बट जिसमें आपको ज़्यादा प्राइजेशन दिख रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रही है, उस साइड आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। 4 आवर की अगर हम बात करें तो 4 आवर में कैंडल यहीं से ऊपर क्लोज हो चुकी है, एक क्रूशियल जगह पे मार्केट रुक गई है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट भी करती है, यहाँ से टच करके नीचे भी आ जाती, तो भी अपन सोच सकते थे कि क्या पता मार्केट यहाँ से बुल आ सकती हो, बट इस वीक का ब्रेकआउट ही नहीं दिया, ठीक है। इस वीक का ब्रेकआउट देना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मार्केट के लिए। और अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे जो बायर्स है उनकी स्ट्रॉन्गनेस, उनकी जो स्ट्रेंथ है, क्या वो कमज़ोर हो गई है, हो गई है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे इतना मैनिपुलेशन करने के बावजूद मार्केट इस वाले लेवल के पास आके रुक गई है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, इस वाले लेवल का ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट,
तो मेरे को लगता है कि यार ये वाला जो लेवल है भैया ना, ये क्रूशियल रहेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैनिपुलेशन वाला एरिया है ये। ठीक है, तो मंडे में मुझे लगता है कि कोई मूवमेंट इतना खास आएगा नहीं मार्केट में। ठीक है, मंडे की मैं अगर बात करूँ, देखो मंडे की अगर बात करूँ तो मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, मैनिपुलेशन होगी खतरनाक वाली 1-2 दिन। मंडे और ट्यूसडे को मैनिपुलेशन हो सकती है, उसके बाद एक मार्केट को मूव देखने को मिल सकता है। अपना जो बना के हिसाब से देखे तो देखो यहाँ से क्या मिला मार्केट को, यहाँ से रिजेक्शन मिली थी, फिर अगेन मार्केट ऊपर गई। बट जिस रफ्तार से मार्केट ऊपर गई थी, जिस रफ्तार से मार्केट नीचे गिरी, उसकी बात करें तो एक कैंडल ने क्या कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। उसके बाद में जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई, तो ग्रीन कैंडल तीन तीन कैंडल मिलके इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, एक रेड कैंडल वाले एरिया को। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स है और सेलर्स है, उनकी ताकत क्या हो गई है, स्ट्रेंथ क्या हो गई है, बराबर हाइट तगड़ी चल रही है। तो ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गोल्ड के अंदर हमने एनालाइज कर लिया कि गोल्ड में क्या क्या सिनारियो बने थे, और अभी जो ये जोन रहेगा मेरी तरफ से नो ट्रेडिंग जोन ही है। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए 30 मिनट में आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 40-50 भी आपको मिल जाएगी, 40 भी मिल जाएगी, 30 भी मिल जाएगी विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। अब चलो अपन देखते हैं ऑयल में कि ऑयल में क्या हो रहा है। WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल गैस। ठीक है, इसमें ब्लैक ब्लू का चार्ट में यूज करता हूँ। अपन सबसे पहले जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले अपन आते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड क्या है, सबसे पहले ये देखिए। अगर मैं इस मार्केट को दूर से देखूं तो इसका ट्रेंड क्या है, मुझे बस ये बता दीजिए आप। इसका ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो लास्ट हाई था ये था, यहीं से क्या कर रही है, डाउन आ रही है। ठीक है, डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, यहाँ से क्या कर दिया, रिटेस्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ से पिप लगाऊंगा तो ये 50% रिटेस्टमेंट लेवल हो चुका है यहाँ से। अगेन मार्केट यहाँ से फॉलिंग कर रही है। बट जिस लेवल में मार्केट अभी रुकी हुई है वो एक टाइम स्पेंडिंग एरिया है, बहुत तगड़ा वाला दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये वाला जो लेवल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल देखो। यहाँ से जब मार्केट रिजेक्ट हुई, फिर अगर नीचे गई, फिर यहाँ से फिर रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ पे देखो कितनी सारी विक्स बनी है। तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्या हो गया, रेजिस्टेंस, टाइम स्पेंडिंग एरिया। इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए। कल हमने देखा कि मार्केट ने कितना ज़्यादा मैनिपुलेट किया लोगों को। उसके बाद में लास्ट में रात में क्या दिया, एक डाउनफॉल दिया, एक क्या दिया, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी। आराम से वहाँ पे 100 केस हो गए थे यहाँ। ठीक है, तो ये वाला के बहुत, ये वाला लेवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एकदम से बाय सेल ना करें। अगर हम वीक की बात करें तो वीक में क्या हो रहा है, वीक में देखते हैं। पहले दूर से देखते हैं वीक को। देखो कितना जितना मैनिपुलेशन के साथ मार्केट चल रही है अभी। देखो यहाँ से जब फॉल किया था मार्केट ने डबल बॉटम बना के, ठीक है, तो मार्केट एकदम से यहाँ तक पहुँच गई थी। बट यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे मैनिपुलेशन किया, फिर नीचे गई, फेक ब्रेकआउट दिया, अगेन यहाँ पे मैनिपुलेशन की, फिर मार्केट नीचे गई, फिर अगेन इस वाले एरिया में ब्रेकआउट में क्या करी, मैनिपुलेशन किया, फिर अगेन नीचे गई, फिर अगेन यहाँ पे गैप अप के साथ मार्केट खुली, फिर नीचे आई, गैप अप को क्लियर करती है, फिर अगेन यहाँ पे मैनिपुलेशन करती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है। अब देखो इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट ने जिस साइड मूव दिया, आराम से ग्रीन के साथ इतना तगड़ा मूव दे दिया। उसके बाद में मार्केट ने क्या बनाया कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना दिया। हेड एंड शोल्डर के साथ मार्केट अभी नीचे आ रही है। बट मार्केट ने देखो क्या किया, यहाँ पे डोजी बना दिया। ठीक है, एक डोजी ये बन गई और एक डोजी फिर से ये बन गई वीक के अंदर। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो वाला लेवल था ना, ये पीछे वाला, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। मार्केट अभी भी यहाँ पे क्या बना रही है, वीक बना रही है। तो यहाँ पे एक टाइम स्पेंडिंग जो एरिया होता है ना, जब मार्केट वहाँ पे वापस आती है टाइम स्पेंडिंग एरिया में, तो उसको फिर से रिएक्ट करती है। अगर ऊपर गई है तो उसको सपोर्ट रिएक्ट करेगी। ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट वहाँ पे क्या कर देगी, लिक्विडिटी देगी। जैसा कि हमने लास्ट 2 दिन से देख रहे हैं कि मार्केट एक ही जगह में क्या कर रही है, मैनिपुलेशन कर रही है, वहाँ से लिक्विडिटी उठा रही है। ओके, तो ये वाला लेवल क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। मार्केट ने भी यहीं पे क्लोजिंग दी है। और अगर हम देखें तो ये वाला भी जो लेवल है, ये क्या हो गया था, गैप अप के साथ मार्केट यहाँ पे खुली थी। ठीक है, अगर आप यूएस वाले को देखोगे तो गैप अप मोस्टली टाइम यहाँ पे अपने को गैप अप देखने को मिलता है। ठीक है,
बट जिस लेवल में मार्केट रुकी है वो लेवल कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। देखो ये वाला जो लेवल है, ठीक है, अगर मैं इस वाले लेवल की बात करूँ यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो लेवल होगा, यहाँ से मार्केट उठी थी, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, फिर अगेन यहाँ से ऊपर आई, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट, फिर सपोर्ट, ठीक है, फिर ये कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हो गई, ठीक है, फिर यहाँ पे इसने क्या किया, रिटेस्ट किया, फिर अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, और अभी इसी वाले एरिया में क्या करिए है, मार्केट रुकी हुई है, ठीक है, इस वाले एरिया में। तो ये वाला लेवल समझ सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ईएमए को टेस्ट करके नीचे आ रही है, यहीं पे आके मार्केट रुकी है, दो दो डोजी साथ बन चुकी है, तो मार्केट के चांसेस यहाँ से पाए जाने के है। बट मार्केट ने क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया एक तरीके से, कैसे दिखाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में, उससे पहले अपन देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। हो सकता है मैं भी मार्केट क्या पता यहाँ से रिटेस्ट करती हो, क्या पता, क्योंकि इंपोर्टेंट मार्केट है ना, रिटेस्ट भी वहां से करती है जहां से क्या होता है कि इंपोर्टेंट जहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो, ठीक है। देखो मार्केट ने 38% रिटेस्ट कर लिया है, ठीक है, 38% मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया है। हो सकता है कि मार्केट 50% रिटेस्ट करने के लिए आए, यहाँ तक ईएमए को टच करने के लिए आए, ईएमए को टच करके फिर यहाँ तक फॉल दे दे 69 या 67 का। बट जो क्लोजिंग रही है वो ज़्यादा खास नहीं रही है, क्लोजिंग तो दिखा रही है कि यहाँ से बुल जाएगी, ठीक है, क्लोजिंग इसकी बुलनेस वाली है। और चलिए और डे में देखते हैं कि डे में क्या हुआ है। अगर हम डे में देखें तो डे में क्या है, डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड के साथ में यहाँ पे मार्केट इस वीक को फिल करने के लिए नीचे आ रही थी, बट मार्केट की क्लोजिंग एट द एंड यहीं पे ही हुई, ठीक है। क्लोजिंग मैटर रखती है, अब चाहे कितनी बुलिश हो कितनी बेरिश हो, क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई है, सीधी सी बात है, ठीक है, क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई है। और यहीं पे देखो क्या बनी हुई, लास्ट में डोजी बनी हुई है, इसी वाले एरिया में आप देख सकते हो, डे में देखो यहाँ पे डोजी बनी हुई है, यही रेजिस्टेंस है, इसी के पास में मार्केट क्लोजिंग हुई है। जो लास्ट वीक की जो लास्ट डे की कैंडल थी वो भी यहीं पे क्लोज हुई, यहीं से रेजिस्टेंस मिला था, और जो अभी कैंडल है वो भी यहीं पे क्लोज हुई है। अगर अगर इतनी ही बेरिश थी तो इस वाले लेवल को ब्रेक कर देती, ये वाला सिनारियो भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता बुल जा सकती है, लोगों को यहाँ पे सेल दिखाया। अब जिन लोगों ने कल यहाँ पे जिन्होंने मतलब जिन्होंने यहाँ पे मान लीजिए ट्रेड को रनिंग छोड़ दिया, ठीक है, मंडे मंडे तक इसको जिसने यहाँ पे रनिंग छोड़ दिया, उन सभी के स्टॉपलेस लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इस, अब देखो अब यहीं पे मैं आपको चीज समझाता हूँ। अगर इसको हम 30 मिनट में देखेंगे, ठीक है, अगर इसी चीज को अपन 30 मिनट में देखें, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे समझना, यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रही थी तो लोगों को यहाँ पे सेल दिख गया, ठीक है, फिर इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, जो हमने लास्ट में ड्रॉ किया था, ये क्या था, नो ट्रेडिंग जोन था, एक रेंज थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना सा ट्रेडिंग जोन बनता, इस यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आई, अगेन यहाँ पे घूमी, फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, फिर अगेन ऊपर गई, फिर घूमती रही, फिर अगेन यहाँ से नीचे आई, फिर फेक ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गई। अब लोगों को ये दिखा रही है कि यहाँ से सेल जाऊंगी, तो लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, ओवरनाइट यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रेड को क्लोज नहीं किया, ट्रेड को यहाँ पे कंटिन्यू रख दी। लोगों ने सोचा होगा कि अपन इसको कंटिन्यू रख देते हैं, क्या पता जब मंडे ओपनिंग होगी तो क्या पता मार्केट यहाँ पे मिलेगी तो अपने को अच्छा टारगेट मिल जाएगा। बट एक चीज सोचना, मार्केट रुकी कहाँ पे है, क्या इस वाले को ब्रेक किया, जो लास्ट लो था, क्या उसको ब्रेक किया मार्केट ने, नहीं किया। दिल्ली में यहीं पे क्या है, रेजिस्टेंस, तो क्या पता मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, गैप अप के साथ मार्केट ऊपर खुले, और जो अपनी थर्ड वीक की जो अपनी, अब यहीं से अपन देखते हैं जो अपनी वीक की क्या है ईएमए, क्या पता इसको टच करने के लिए जाए, 50% रिटेस्ट करने के लिए जाए। और अगर हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली में क्या पता इस ईएमए को टेस्ट करने के लिए जाए, फिर मार्केट फॉल करे, ये भी तो हो सकता है। और क्या पता यहाँ पे देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखो जो पैटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस में अच्छे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बन गया, लेफ्ट शोल्डर, हेड, और ये क्या बन गया, राइट शोल्डर। अभी राइट शोल्डर क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है बनने के लिए, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए। क्या पता मे भी एक बुल कैंडल यहाँ पे बने, ठीक है, इसको यहाँ से रिटेस्ट करे निकलैन को, ईएमए को, और अगेन यहाँ से मोड़ देते अपने को, ये भी तो हो सकता है। तो वेट करना चाहिए, और कभी भी ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड ना करे, जब तक बड़े टाइम फ्रेम की आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए। क्या यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की अपने को कंफर्मेशन मिली कि यहाँ से हम सेल करें, क्या यहाँ से अपने को बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से हम सेल करें, नहीं मिल रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट टाइम स्पेंडिंग एरिया में डोजी बनी है,
यहीं पे मार्केट कब से रुकी हुई है, तो यहाँ से सेल जाने के चांसेस है या नहीं है? नहीं है ना। तो यहाँ पे ओवरनाइट और यहाँ से बाय जाने के चांसेस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट का एट द एंड ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। क्या पता है यहाँ से रिटेस्ट करके फिर नीचे आ जाए, ये भी तो हो सकता है। फॉरेक्स मार्केट में अगर आप इंट्रा ट्रेडर हो, ठीक है, इंट्रा ट्रेडर हो, तो कभी भी मार्केट को ओवरनाइट होल्ड मत रखा करो। इंट्रा ट्रेडर हो तो हाथों हाथ ही ट्रेड को क्लोज करो, जो भी आपका प्रॉफिट बनता है लॉस बनता है उसको एक्सपेक्ट करो, ठीक है, एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो डेली के अंदर ये सिनारियो बन गया, क्या पता मैं भी मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए। अब तो भैया ये वाला सिनारियो देखकर तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जब ओपन होगी ना तो यहाँ से बुल मूव होगा यहाँ से, ठीक है। मंडे को यहाँ से बुल मूव आ सकता है। अब अपन देखते हैं 4 आवर में, तो 4 आवर में भी देखो एक बड़ा क्या बन रहा है यहाँ पे, भाई डेली में बन रहा है तो 4 आवर में बन जाएगा $10, ठीक है। 4 आवर में भी देखो यही रेजिस्टेंस के पास में रुकी है मार्केट, ठीक है। अब दिखने को ये अपने को बहुत तगड़ी वाली बियर मूव दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, बियर वाला मूव दिख रहा है तगड़ा वाला, बट रुकी कहाँ मार्केट, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या पता थोड़ी सी नीचे जाके फिर ऊपर जाए, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इसी वाले पॉइंट से ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर चले जाए, ये भी हो सकता है। 1 आवर में देखेंगे तो 1 आवर में भी क्या है देखो, अभी हमने देखा था कि यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ भी मार्केट रुकी है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ से मार्केट में कुछ भी हो सकता है अभी, ठीक है। और हमने 4 आवर में भी ये देखा कि 4 आवर में जो कंसोलिडेटिंग एरिया था उसका ब्रेकडाउन दिया है, बट ब्रेकडाउन तो लास्ट में भी देखा था हमने यहाँ पे, ठीक है। और जो लास्ट जो हाई था, लो था, वो ये वाला था। क्या इतनी, अब जब लोगों ने यहाँ से इतना तगड़ा बियर मूव देखा था तो लोगों ने यहाँ से सेल किया था, बट यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। तो सेम सिनारियो ये भी तो बन सकता है कि इतना तगड़ा बियर मूव था यहाँ तक का, तो लोगों ने इसे यहाँ से सेल कर दिया, क्या पता यहीं से ऊपर चली जाए और एक तगड़ा बुल मूव देखने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ तक बात सभी क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गोल्ड में और ऑयल में जो मैंने आपको बताई है बातें वो आपको समझ में आई होगी। और अपनी जो वीक की ओपनिंग होगी, ठीक है, उसको ध्यान में देना है अपने को कि मंडे को ज़्यादा ट्रेड ना ले, क्योंकि मंडे में थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन हो सकती है, ठीक है, गोल्ड में भी। और देखो अब देख गोल्ड में तो मैनिपुलेशन हो सकती है, बट ऑयल की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऑयल के ये चांसेस है कि अगर वहां से आपको कुछ पैटर्न्स नजर आ जाए, कुछ प्राइजेशन दिख जाए ना, तो वहां से आप बाय और सेल कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर दिया है, क्रूशियल लेवल में है। अगर यहाँ से आपको बाय की ट्रेड दिखती है तो आप बाय यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, रादर देन शेयर। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।